Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed how to convert chain based to fixed based method. Okay students, I hope you all are understood. Now we are going on your new topic, how to find index number by last pair index number method, second purchase index number method, and third one is Fisher index number means ideal index number method. Understood students? So आज के लेक्चर में हम लोग क्या इंडेक्स नंबर फाइंड कैसे करेंगे. सो हमारे पास 3 मेथड्स है. फर्स्ट लास्ट पेयर्स, पास्चेज एंड फीसर्स. एंड फीसर्स मेथड ऑल्सो नोन एज आइडियल इंडेक्स नंबर. फीसर जो मेथड है उसके रिप्लेस में हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं. सो आइडियल इंडेक्स नंबर ऑल्सो. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Okay, so let me see first formula for last pair index number. So for last pair means last pair का index number है, so it's denoted by IL, index number last pair. Understood students? So IL is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiply by 100. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? लास्ट पेयर की मेथड से हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. सो इसके लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? और उसको इजी वे में आपको रिमेंबर करना है. सो आपको 1000 जो फिगर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये 1000 मीन्स देखो यहाँ पे सिग्मा पी क्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है. देन अब हमें पुट डाउन कैसे करना है. सो 1000, सो 1 1 0, सो Q0 again 0, so P0 and Q last one is 0, so Q0. so ये फॉर्मूला आपका प्रिपेयर हो गया. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है लास्ट पेयर एंड पास्चेज में तो आप ये नंबर रिमेंबर कर लीजिए 1000 फॉर लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो हाउ टू पुट आई एक्सप्लेन. सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड. देन सेकेंड मेथड इज पास्चेज इंडेक्स नंबर. सो for purchase index number we have formula IP, means index number of purchase is equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 multiply by 100. अगर यहाँ पे अगेन आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो अगेन आप लोग क्या ये रिमेंबर कर लीजिए. ये नंबर 1101 means 11 means P1 Q1, then 01 means P0 Q1. Understood students? Good. Then last method is Fisher's index number and also known as ideal index number. Understood students? So for this method we have two formulas. First one is IF means index number of Fishers is equal to under root IL multiply by IP. मीन्स जो लास्ट पेयर्स का आपका इंडेक्स नंबर है मल्टीप्लाई बाय पास्चेज का इंडेक्स नंबर, उसका क्या करना है मल्टीप्लाइंग और इन अंडर रूट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अदरवाइज सेकंड फॉर्मूला भी है. वी हैव टू फॉर्मूला फॉर फिशर इंडेक्स नंबर. सेकंड वन इज अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0. मीन्स ये जो फॉर्मूला है सेम टू सेम सिमिलर लास्ट पेयर्स के लिए. अंडरस्टूड? देन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 upon sigma P0 Q1 means similar to purchase formula. Understood students? So we have two formula for Fisher index number, otherwise ideal index number. So please note down this formula in your notebook. And ये जो मेथड है 3 मेथड्स, उसमें आपको 3 टाइप्स के सम्स हो गए. आज के जो लेक्चर्स है, आज के लेक्चर्स के बाद जो भी लेक्चर्स होगा चैप्टर 1 का, वो क्या है सब 5 मार्क्स के लिए आपके पास है. अंडरस्टूड? जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे उसमें आपके लिए कौन से 2 मार्कर और 3 मार्कर सम्स थे. बट आज का जो लेक्चर है और अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले इन फ्यूचर, वो सब किसके रिलेटेड हो गए? आपके 5 मार्क्स के रिलेटेड सम्स हो गए. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो इन दिस मेथड वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सम. फर्स्ट वन इज सिंपल सम्स जो मैं आपको करवाऊंगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सेकंड वन इज convert price and quantity, and third types is total expenditure types. Understood students? So in this method we have 3 types sums. First simple, second convert price and quantity, and third one is total expenditure. Okay, so in this lecture I calculate first sum simple. Okay, and in next lecture I explain you second type and third type. Okay students? So please note down these formulas in your notebook.
सो लेट वी सी फर्स्ट टाइप सिंपल सम्स. सो ये जो मेथड है लास्ट पेयर्स पासेज एंड फीजर इंडेक्स नंबर, उसमें हम लोग फर्स्ट सिंपल सम्स देखते हैं. सो इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज नंबर 1.3 सम नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी हैव आइटम्स, 6 items are given, then units kg, okay, then year 2014 and year 2015, and this column is quantity for the year 2014, this column is price for the year 2014, and again this column 2040 quantity and price 2015. Understood students? So on the basis of this information we easily find out. So year 2014 means base year and 2014 is our current year. Understood students? So quantity for 2014 it's denoted by Q0. Understood students? And price for the year 2040 it's denoted by P0. Understood students? Good. Then quantity for the year 2015 it's denoted by Q1, and price for the year 2015 it's denoted by P1. Understood students? So ये आपके पास क्या हो गए, अवेलेबल 4 कॉलम्स हो गए. क्लियर? सो नाउ वी फर्स्ट फाइंड आउट लास्ट पेयर्स फॉर्मूला. सो फर्स्ट वी नोट डाउन लास्ट पेयर्स फॉर्मूला. सो IL इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiplied by 100. You remember now students, what is the formula for last pairs? 1000. So 1000. Understood? So first we prepare P1 Q0 column. Understood students? So first we prepare, sorry, black marker, P1 Q0 column, then prepare P0 Q0 column because denominator column is P0 Q0. Then first we find this both column. So in this column, how to find out these columns? So let we start. P1 Q0 means multiplication of P0 कॉलम एंड Q0 कॉलम, मीन्स P1 कॉलम है और उस Q0 कॉलम है, वो दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन. मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 18 मीन्स फर्स्ट कॉलम का आंसर क्या होगा, 360. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन. फर्स्ट का 360, देन सेकंड 31.25 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 312.5. Understood students? Then third one 29.5 multiplied by 10 means 295. Clear students? Then third one 30 multiplied by 6 means 180. Understood students? Then third one is 25 multiplied by 15 means 375. Clear students? And last one 28.8 multiplied by 18 means 518.4. Understood students? So first column is prepare P1 multiplied by Q0. Understood students? Then let we start second column. So in second column multiplication of P0 column with Q0 means ये दो कॉलम है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, P0 Q0 ये दोनों. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 15 सो 300. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन 10 मल्टीप्लाई बाय 20 सो 200. देन 10 मल्टीप्लाई बाय 26.5 मीन्स 265. देन 6 मल्टीप्लाई बाय 24.8 मीन्स 148.8. Understood students? Then for the cloth 15 multiplied by 21.25 means 318.75. And last one is 18 multiplied by 21. So answer is 378.
अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो हमारे पास कितने टू कॉलम्स प्रिपेयर हो गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, सिग्मा P1 Q0 मीन्स टोटल ऑफ दिस कॉलम P1 इंटू पी Q0। सो इसका क्या करना है, हमें टोटल करना है। सो इट्स डिनोटेड बाय, सॉरी पहले इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग, 360 प्लस 312.5, इसका टोटल करो चलो स्टूडेंट्स कैलसी में। सो आवर आंसर इज 2040.9। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, and this total of this column is 1610.55. Understood students? So total of this column it's denoted by sigma P1 Q0 and total of this column is denoted by sigma P0 Q0. Understood students? So now we put this value in this formula. Sigma P1 Q0 is our 2040.9 upon sigma P0 Q0 1610.55 multiplied by 100. So after simplify form we get answer of index number of last pairs is 126.72. Got it students? How to find last pairs? Understood? Okay, now we find Paste's formula. So what is the Paste's formula? So see, Paste's formula is IP is equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 multiplied by 100 means 1101 1101. Understood students? So let me find what is the column P1 Q1. So अब हम कौन सा कॉलम फर्स्ट फाइंड करेंगे, P1 Q1 and second column is P0 Q0, sorry P0 Q1. Understood students? Okay, so how to find this column? So multiplication of P1 column with Q1 column. Understood students? तो ये टू कॉलम्स है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. So let we start first 18 multiplied by 30 means 540. Then 15 multiplied by 31.25 means 468.75. Then 15 multiplied by 29.5 means 442.5. Understood students? Good. Then next 240, then 625 and last one is 30 multiplied by 28.8. So our answer is 864. Understood students? How to find this column P1 Q1? Okay, then last column is P0 Q1 means multiplication of P0 and Q0 means ये दो कॉलम है आपका, उसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. सो फर्स्ट 15 multiplied by 30 means 450. Understood students? Then 20 multiplied by 15 so 300. Then 26.5 multiplied by 15 so 397.50. Then 24.8 multiplied by 8 so answer is 198.40. Then 21.25 multiplied by 25 so answer is 531.25. Understood students? And for the last 21.30 so 630. Understood students? So again here sigma P1 Q0 so multiplication of this column. So please do addition of this column. 3180.25 so it's denoted by sigma P1 Q1 and total of this column is
2507.5 and it's denoted by sigma p0 q1. Understood students? So now we have for values, so put in this formula. So sigma p1 q1, it's 3180.25 upon 2507.5 multiply by 100, and after multiplication of our answer is 126.85 मीन्स ये जो आंसर है पॉइंट के आफ्टर के डिजिट प्लस माइनस हो गए, बट बिफोर पॉइंट्स ऑल डिजिट्स आर सेम इन ऑल मेथड्स, चाहे वो लास्ट पेयर से हो, पासेस से हो या फिशर से हो. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नाउ we find out last pairs and pass, and now we find last Fisher's formula. So what is the Fisher's formula? So IF is equal to under root sigma IL multiplied by IP. Understood students? So what is the index number of last pair? 126.72. So 126.72 multiplied by 126.85. 126.85. Understood students? So ये देखो, ये हमारे पास फिशर्स के लिए 2 फॉर्मूलाज अवेलेबल है. सो हमने शॉर्ट फॉर्मूला यूज किया है. सो आफ्टर सिंप्लीफाई फॉर्म, अब इसका आंसर क्या होगा लास्ट का? अंडर रूट 160/74.432. अब रूट रिमूव करेंगे. सो अवर फाइनल आंसर इज 126.78. Got it students? How to find last pairs, passes and Fisher's formula? So again देखो यहाँ पे भी क्या है, बिफोर पॉइंट ऑल डिजिट्स आर सेम फॉर 3 methods. Understood students? But after digits are increased or decreased, doesn't matter, but before points all digits are same. Understood students? So ये हमारा क्या था, सिंपल मेथड था. सो इन दिस सम, इन सिंपल मेथड ऑलरेडी गिवन इन द सम्स easily Q0, P0, Q1 and P1. Understood students? So I hope you all are understood this method. Okay, thank you.